Hello students, let's read the question. So the question is match columns and select the correct option. column 1 दिया, column 2 दिया, मैच करके बताने की कौन सा ऑप्शन में करेक्ट मैच है. यहाँ S फेज, G2 फेज, क्वेसेंट स्टेज दिया है, G1 फेज दिया है. तो अगर हम देखें ये सेल साइकिल में फेज आते हैं, तो सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल में अगर हम देखें तो यहाँ सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू फेज. एक कौन सा है, जैसे कि ये वाला कौन सा है, एम फेज है. एम फेज में सेल डिवीजन हो रहा है. रिमेनिंग वाला जो है वो क्या है, इंटरफेस है, इंटरफेस. और जो इंटरफेस है ये फर्दर डिवाइडेड है तीन फेस में, यहाँ पे G1, S फेस एंड G2 फेस. नाउ अगर हम देखें सबसे पहले क्या होता है, जब M फेस में यहाँ सेल डिवाइड हुआ तो यहाँ पे सेल डिवाइड जो हुआ ये क्या होगा, डॉटर सेल जो है ये ग्रो करेंगे. तो यहाँ पे सेल का ग्रोथ हो रहा है एंड सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव है. एंड जब S फेस में एंटर होगा यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा. देन S से जब यहाँ पे G2 फेस में आएगा यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जो कि यहाँ पे क्या करे, इसको प्रिपेयर कर रहे हैं. M फेस में एंटर होने के लिए एक तरह से प्रिपरेशन हो रहा है यहाँ पे. सो अगर देखा जाए यहाँ पे ये जो है सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे मेनली अगर हम बोले तो यहाँ पे किसके लिए दिए कि जो G2 फेस में ऐसे प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे जिससे क्या हो रहा है कि ये जो सेल है प्रिपेयर हो रहा है किसके लिए, यहाँ पे M फेस जो है उसमें एंटर होने के लिए प्रिपेयर हो रहा है. तो G2 फेस में अगर हम देखें वो जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है वो G2 फेस के लिए हो रहा है. यहाँ पे इनएक्टिव फेज, तो अगर देखा जाए यहाँ पे जो क्वेसेंट स्टेज जो आता है वो क्या आता है, कुछ सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो G1 फेज से यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं. ऐसे अगर हम देखें एग्जिट हो जाते हैं और G0 फेज में एंटर कर देते हैं. यहाँ पे जो G0 है ये कौन सा है, क्वेसेंट स्टेज है. सो यहाँ पे अगर हम देखें कुछ सेल जो होंगे अगर इसमें एंटर हो गए तो आगे जा नहीं पाएगा, तो सेल डिवाइड नहीं होगा. तो कुछ जो सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं करते तो वो टेम्पररी भी हो सकता है या परमानेंट भी हो सकता है. जैसे एग्जांपल अगर हम देखें हार्ट सेल जो है एंड जो न्यूरॉन सेल है उनमें क्या होगा कि ये जो है न्यूरॉन सेल की बात करें तो वो इसमें एंटर हो जा रहा है, तो सेल फर्दर अगर हम देखें प्रोलिफरेट कर नहीं पा रहा है. लेकिन कुछ जो होते हैं वो टेम्पररी होंगे, टेम्पररी में जो होंगे वो क्या होंगे, यहाँ टेम्पररीली यहाँ चले गए जैसे, लेकिन बाद में जब रिक्वायर्ड होगा तो वापस यहाँ पे एंटर होकर सेल डिवाइड हो जाएगा. तो अगर देखा जाए जो G0 फेस है यहाँ पे ये क्या इनएक्टिव फेस कह सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनएक्टिव फेस बोल सकते हैं क्वेसेंट स्टेज को, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये सेल जो है मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है लेकिन प्रोलिफरेट नहीं कर पा रहा है, सेल जो है डिवाइड नहीं कर पा रहा है. तो अगर देखा जाए यहाँ पे क्वेसेंट स्टेज जो है ये सेकंड आएगा. नेक्स्ट थर्ड वन, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. तो हमें पता है कि माइटोसिस ये सेल डिवीजन और यहाँ पे इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इनके बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन सा फेस है, G1 फेस है. सो G1 ये थर्ड वाला होगा. नेक्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन. सो डीएनए रेप्लिकेशन किस में होता है, S फेस में होता है. तो अगर देखा जाए ए का क्या होना चाहिए 4, ए का 4 इन दोनों में, बाकी में सेकंड एंड थर्ड दिया गलत है. ये बी का क्या होना चाहिए फर्स्ट, यहाँ बी का फर्स्ट दिया यहाँ सेकंड दिया तो ये गलत है. सी का क्या होना चाहिए सेकंड, सी का सेकंड है. डी का थर्ड होना चाहिए यहाँ दिया. सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.